भी के लिए, क्योंकि आप आजाद उम्मीदवारों की बात नहीं कर रही, बल्कि आप जो बात कर रही हैं समीना, वो कर रही हैं पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंडिपेंडेंट। अब वो इंसाफ नहीं रहा, अब वो हो गया पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। तो वो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, जो जाकर कुरान पर हल्फ दे रहे हैं और जो पार्टी जो है जिनसे वफादारी मांग रही है, तो इस चीज को आप बड़ा ही क्लियर कर दें कि कोई भी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली जो इलेक्ट होकर कौमी असेंबली में जाता है, वो 5 साल के लिए जाता है। तो 5 साल के लिए उसकी वफादारी कहां रहती है, कैसे रहती है? और दूसरा, अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़े, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। और बाद में अगर वो इलेक्शन विन करते हैं, सुनिए पार्टी से ही उनका ताल्लुक है, पार्टी से ताल्लुक है, पार्टी नहीं छोड़ी, बिल्कुल नहीं छोड़ी, लेकिन उनकी जो आइडेंटिटी है वो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, पार्टी के टिकट पे नहीं है, क्योंकि पार्टी अब एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जिस्ट करती है लेकिन इलेक्शन में पार्टी का क्योंकि वो नहीं है, बैलेट पेपर पर पार्टी का इंतखाबी निशान नहीं है, तो इस वक्त पार्टी इलेक्शन में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। बाकी बात रह गई जो दूसरी चीज है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आजाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर गवर्नमेंट बनाएगी, तो ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो देखते हैं कि हमारा जो हल्का है, ठीक है, जिस हल्के से वो इलेक्ट होकर आ रहे हैं, वहां पे बेहतरी के काम किसने किए हैं, वहां पे डेवलपमेंट के काम किसने किए हैं, वो ग्राउंड रियलिटी को देखते हैं, वो ग्राउंड रियलिटी को प्रेफर करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जहां तक ताल्लुक है, वो सिंध से गिनी चुनी लाइक वो जो उनकी कोर सीटें हैं, वहां से तो वो निकालने में कामयाब हो जाएंगी, लेकिन जो महाज है, जो मेन जंग है, वो है पंजाब का महाज। जो पंजाब फतह करता है वही पाकिस्तान फतह करता है। तो नून लीग कंपैरेटिवली जो है पंजाब में इतनी सीटें 125, 130, 140 की सीटें के करीब सीटें निकालेगी, जिसकी वजह से वो एक इंडिपेंडेंट या मिनॉरिटी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाएगी। अब एमक्यूएम ने ऑलरेडी अपनी एफिलिएशन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ अपेरेंटली शो कर दी है। कोई साइन कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने नहीं किया या ना उन्होंने उनकी मदद मांगी है, लेकिन उन्होंने जो है ये कह दिया है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का साथ देंगे जब वो गवर्नमेंट में आ जाएंगी। तो तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, इन दोनों में से कौन गवर्नमेंट में आएगा? तो इन दोनों में से आपके पास भी शायद न्यूज हो, और अभी तक अपेरेंटली यही लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो तकरीबन 2/3 अक्सरियत के साथ गवर्नमेंट में आएगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 2/3 अक्सरियत से गवर्नमेंट में आए और उन्हें किसी भी बैसाखी की जरूरत नहीं हो। और मेरा ख्याल है 27 जनवरी को 28 जनवरी को मुस्लिम लीग नवाज अपना इंतखाबी का ऐलान करने लगे। सर क्या कह रहे हैं आप? जी, मैं कह रहा हूँ कुछ लोग कनाडा में भी फ्रॉड कर रहे हैं और समझते हैं कि पाकिस्तान में जो फ्रॉड हो रहा है वो कनाडा में भी होगा। तो कनाडा के फ्रॉड में और पाकिस्तान के फ्रॉड में बहुत फर्क है। जी, दूसरी बात ये है कि ये इसने जितना जो कुछ भी बोला है ना, ये सारा उठा के डस्टबिन में डाल दें। जी, और लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी प्लान बनाया हुआ है। ये क्वेश्चन है अवाम का। जी, अवाम का क्या? अवाम किसको कहेगी? अवाम के दिलों में इमरान खान है। आप कितनी स्ट्रेटेजी बुलाने, इंडिपेंडेंट बुलाने, ये कर दे वो कर दे। आज तो परवेज इलाही को भी चांस मिल गया इलेक्शन लड़ने का। जी, आपने कितना बंद कर दी? 6 महीने जेल में डाला आपने, 3 महीने एक औरत जी, 6 महीने जेल में डाला। कल मैंने इस पे बात तो की थी। जी, नन्हे बच्चे का, शिशुपाल बच्चे का, माँ को दूर कर दिया, बेटे को दूर कर दिया। 6 महीने उस औरत को भी कह रहे आज आप इलेक्शन लड़ लो। तो तुमने 6 महीने तक ये जुल्म किया क्यों किया ये जुल्म तुमने? मत करते ना ये जुल्म। एक अपनी पाकिस्तानी औरत के लिए तुमने इतना मोबाइल पे लोगों को बालों से पकड़ना, घसीटा, लोगों के घर में टाप करना, किसी के बाप को अंदर करना, किसी के भाई को अंदर करना, सारे जुल्म तो तुमने कर दिए। अब तुम कह रहे हो कि इंडिपेंडेंट। तुमने जो नाम लिया था ना, जो तुमने समझा गया था कि तुम पीटीआई का नाम ले लोगे, कुछ भी नहीं होने का इनके पास। अभी आपको पता है आज इमरान खान ने एक ऐप लॉन्च किया है, वो फेसबुक पे आ गया है। जी, आप उसके फेसबुक को आप टैग करें, आपको बताएगा कब